शाद फरमाए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, छोटा है, आम इंसान है, वली है, आलिम है, बुजुर्ग है, सहाबी है, यहाँ तक के नबी है, यहाँ तक के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। उन्हें भी दुनिया से जाना है। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल। आपके लिए भी मौत थी, आप भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अफ़इन मित्ता, अल्लाह का फरमान है नबी जी, जब आपको भी मौत आनी है तो किसी और को क्यों छोड़ूंगा मैं। कुरान करीम के 17वें सिपारे सूरतुल अंबिया में अल्लाह के इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे नबी जी मौत आपके लिए भी आएगी तो किसी और को जिंदा रहने का हक नहीं है। अजी मेरा बाप, मेरा बेटा क्यों मर गया, मेरा भाई क्यों मर गया, जे जवानी में हमारी ही तरफ मौत का रुख है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए तो मैं और आप किस बाग की मूली हैं कि हमें मौत नहीं आएगी। हमें भी मरना है और हर एक को मरना है, और ये ज़िंदगी का दस्तूर है। कोई कभी भाई मरेगा, कभी बेटे मरेंगे, कभी माँ बाप में से कोई मरेगा, और कभी फिर हम दुनिया से चले जाएंगे। जो दुनिया के अंदर आया है उसे इस दुनिया से जाना है। शाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। लम यस्लिम मिनल मौत अहब्बु इलल खल्क़ वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी जी आपको भी मौत आएगी यहाँ, हालांकि आप तमाम कायनात में सबसे बेहतरीन और अल्लाह के महबूब इंसान हैं, लेकिन मौत आपको भी आएगी। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए और आपके आखिरी लम्हात थे, मौत का वक़्त था, उन्हें तो नहीं मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाएंगे, और सहाबा ने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम जिंदा रहेंगे और मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें छोड़कर चले जाएंगे। कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक इंसान जब माँ बाप से, औलाद से और दुनिया की हर चीज़ से आपके लिए प्यारा हो तो उसके लिए ऐसे तसव्वुरात नहीं आते कि भाई मैं जिंदा रहूंगा और ये शख्स मुझे छोड़कर दुनिया से चला जाएगा। इसे उनके लिए नहीं महसूस होता। जब कुल कायनात इंसान के लिए वो हो जिसका चेहरा देखकर वो खुशी महसूस करें, जिसका चेहरा देखकर वो सुबह और शामें करें, जिसके पास आए या रसूल अल्लाह घर में होते हैं आपके बगैर जी नहीं लगता, आपको आकर देखते हैं तो तबीयत खुशहाल हो जाती है, ऐसे लोग कैसे महसूस करेंगे कि ये हस्ती भी हमें छोड़कर चली जाएगी। आकर सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में आपके साथ उठते हैं बैठते हैं, अल्लाह के नबी आपको देखकर आंखों को ठंडक दे देते हैं। अल्लाह के नबी जब आप दुनिया से चले जाएंगे आखिरत में जन्नत में हम भी होंगे, आप भी होंगे, अल्लाह के नबी आपका मकाम तो बड़ा ऊपर होगा, हम नीचे होंगे। या रसूल अल्लाह हम आपको देखे बिना हमें चैन और सुकून नहीं मिलता, आप तो वहाँ ऊंचे मकाम पे होंगे, हमें कैसे सुकून मिलेगा। सहाबा की यहाँ तक सोचे थी। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ ही होगा, जो मेरे साथ मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन मेरे साथ ही होगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, पीर का दिन था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती को भी अल्लाह ने दुनिया से उठा लिया है, तो मैं और आप कौन हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मेरी गोद के अंदर थे, मेरी थोड़ी और सीने के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सर था। सहाबा बाहर चले गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जो है वो गोद के अंदर सर रखा हुआ था। पास में एक चमड़े का बर्तन था, उसके अंदर पानी मशकीज़ा सा था, पानी भरा हुआ था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बार बार उसके अंदर जो है वो हाथ डुबोते थे, दोनों हाथ। मौत जो है वो तकलीफ़ थी, सख्ती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ डुबोते थे और यूँ चेहरे के ऊपर मलते थे, और ये इरशाद फरमा रहे थे अल्लाह मौत की सख्ती दूर फरमा। क्या इरशाद फरमा, ये कौन है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये इरशाद फरमा रहे हैं, बार बार हाथ पानी के अंदर डुबो रहे हैं और अपने चेहरे के ऊपर मल रहे हैं, और क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह मौत की सख्ती दूर फरमा, अल्लाह मौत की सख्ती दूर फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, सिर्फ मैं हूँ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो पूछा कौन, फरमाया जिब्रील हूँ। जिब्रील तशरीफ़ लाए अंदर,
सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम का जवाब दिया। कैसे आना हुआ? फरमाया रसूल अल्लाह मेरे साथ बाहर एक फरिश्ता आया है, मौत का फरिश्ता, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। ये वो लोग हैं जिनके पास मौत का फरिश्ता भी इजाज़त लेके जा रहा है। फरमाया रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो उसे अंदर बुला लें। कहा इजाज़त है, उसको बुला लो। तो मौत के फरिश्ता अंदर आया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इसको भेजा है। अव्वल तो फरिश्ते ने आकर सलाम किया और फिर इरशाद फरमाया कि आप वाहिद ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास अल्लाह ने कहा जाओ तो सलाम करना और इजाज़त दें तो ले आना, वगरना वहीं पे छोड़ आना। रसूल अल्लाह इससे कबल कभी किसी को ऐसी इजाज़त नहीं दी गई कि जब तक वो चाहे जिंदा रहें, ना आना चाहें तो नहीं लेके आना। सलाम का जवाब दिया। या रसूल अल्लाह ये मौत का फरिश्ता है, आप क्या कहते हैं? तो जिब्रील चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे, बड़ा वक्त गुजरा था, आपने जिब्रील की तरफ यूँ देखा, आप क्या कहते हो? हज़रत जिब्रील कहने लगे इन्नल्लाह यतशव्वक़ु इला लिक़ाइका, ए नबी जी अल्लाह आपके शौक़, आपकी मुलाकात का शौक़ रखते हैं, अल्लाह चाहते हैं कि आप उनसे मुलाकात करें। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को एजाज़ दिया गया ना कि भाई आप अगर आना चाहें, और जब पता चला कि अल्लाह मुझसे मिलने के इश्तियाक में है तो नबी फिर कब दुनिया को तरजीह देता है? उसने तो अल्लाह की ज़ात को ही तरजीह देनी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक दुआ की, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, ए अल्लाह मुझसे पहले लोग गुजर चुके हैं, जो है वो अंबिया हैं, या आप अपने पास जो है वो बेहतरीन जो रफ़ाक़त है उस पर दाखिल फरमा। और इरशाद फरमाया व इन्न लिल मौति सकरात। जब ये जुमले कहे ना तो अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं समझ गई कि अल्लाह के नबी ने जाने को तरजीह दे दी है। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, अम्मा आयशा फरमाती हैं मुझे महसूस हो गया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जाने को तरजीह दे दी है। गुफ्तगू सुन रही थी ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और साथ ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा व इन्न लिल मौति सकरात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्न लिल मौति सकरात। और यूँ अम्मा आयशा फरमाती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये उंगली जो है वो यूँ आसमान की तरफ उठाई और बार बार कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हत्ता खुज़िया व मालत यदुहु। फरमाते हैं यहाँ तक कि आपकी रूह परवाज कर गई और आपके हाथ यूँ ढीले पड़ गए, नीचे गिर गए। आपका हाथ जो उठा हुआ था वो यूँ यूँ जाता हुआ नीचे गिर पड़ा। व मालत यदुहु हत्ता कुबिज़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। अब सहाबा तो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मजमा लगा हुआ है। अब जब बाहर ये खबर पहुंची ना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए थे खबर सुनते ही। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान गूंगी हो गई थी, बोलना बंद हो गए थे। ये यार थे ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह के नबी हमें छोड़ कर जाएंगे। हज़रत अली को जब खबर मिली तो आप तो बेहोश हो गए, हज़रत उस्मान की ज़ुबान गूंगी हो गई, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो तलवार निकाल ली, बेसाख्ता हो गए और मजमे के अंदर आकर खड़े हो गए और कहा कि खबरदार अगर किसी ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया से जा चुके हैं, ये खबर जो है वो ये अगर किसी भी मुनाफिक ने ये बात कही तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अल्लाह के नबी अपने रब से मिलने गए हैं, जब वो आएंगे तो उन सब लोगों का सर कलम कर देंगे जिन्होंने ये कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। यानी उनका जो है वो तसव्वुर में भी नहीं था। और सहाबा की चीखो पुकार है, रोना धोना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर पहुंचाई गई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो दुनिया से पर्दा फरमा गया। भागते हुए आए और हुजरे के अंदर दाखिल हुए जहाँ आयशा थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जसद अतहर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कपड़ा दे दिया गया था। यूँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब कपड़ा हटाया ना तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर गिर पड़े। आप अलैहिस्सलाम के माथे के बोसे लेने लगे और इरशाद फरमाने लगे वाह सफ़िया वाह खलीला, ए मेरे हबीब, ए मेरे दोस्त, सारी ज़िंदगी साथ गुजारी, आज अकेले ही छोड़ के जा रहे हैं। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत को देखा तो वो ख़त्म हो चुकी थी।
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرنے کے لیے کہ واقعی آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، کہیں غشی کا عالم تو نہیں ہے، تو انہوں نے یقین کرنے کے لیے جب مہر نبوت دیکھی تو وہ مٹ چکی تھی، فرمایا ہائے میرا نبی دنیا سے چلا گیا. پھر ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور باہر تشریف لائے، اور صحابہ کو جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے. حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں، حضرت علی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حضرت عثمان کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں سن لو، جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ موت کا ایسا لمحہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ پہ بھی آیا ہے. دنیا کے سب سے بہترین انسان بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ نہیں چاہتے تھے وہ دنیا سے جائیں، آپ کے ازواجات نہیں چاہتی تھی وہ دنیا سے جائیں، آپ کے یار نہیں چاہتے تھے وہ دنیا سے جائیں، لیکن آپ کو بھی پردہ کرنا تھا، آپ دنیا سے چلے گئے. اور عمر کے خوبصورت ترین جو ہے وہ جو زندگی کا ان کا حصہ تھا، 63 سال کی عمر تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ پردہ فرما گئے. 2 کر کے صحابہ 3 کر کے نماز جنازہ پڑھتے رہے. پھر جمعرات کی رات حضرت آخر میں جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جنازہ کیا تھا؟ صحابہ جاتے تھے درود پڑھتے تھے کھڑے ہو کر 3 4 4. آخر میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفنانے کے متعلق اختلاف ہوا. بعض کہنے لگے ان کو جو ہے وہ مقبرے کے اندر دفن کیا جائے، بعض کہتے ہیں نہیں شام میں دفن کیا جائے. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، میں نے محمد الرسول اللہ سے سن رکھا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کا مسکن ہوتا ہے، وہی ان کی قبر بنتی ہے. پھر اللہ کے نبی کے بستر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کو دفن کر دیا گیا. حضور علیہ السلام کو غسل حضرت عباس، فضل بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، اسامہ بن زید نے، اور ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے غسل دیا. محمد الرسول اللہ کو جو ہے وہ قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد جب حضرت انس کہتے ہیں ہم وہ اوزار جن سے ہم نے مٹی ڈالی تھی محمد الرسول اللہ کی قبر پر روتے روتے، ہم جب مٹی ڈال کر باہر نکلے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کھڑی تھی. فرمانے لگی انس تمہاری دلوں کو ٹھنڈک پہنچ چکی ہے اب میرے بابا کی جو ہے وہ جسد اطہر پہ خاک ڈال کے. ارے کیسے تمہاری جرت ہوئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کے جسد اطہر پہ مٹی ڈال دی. انس فرماتے ہیں کہ ایک وہ لمحہ تھا جب محمد الرسول اللہ مدینہ کے اندر تشریف لائے تھے. مدینہ کے اندر تاریکی تھی، محمد الرسول اللہ تشریف لائے. سارے مدینہ والے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، ہر طرف خوشحالیاں پھیل گئی، ہر طرف سے غم مٹ گئے، اور ہر طرف جو ہے وہ ہر انسان بڑا چھوٹا خوشحال تھا. فرمائے وہ زندگی ہم نے دیکھی. پھر وہ دن بھی آیا جب محمد الرسول اللہ پردہ فرما گئے. مدینہ کے اوپر پھر ایک دفعہ تاریکی آ گئی.